आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ एक छोटे बच्चे की। इसका नाम है एलेक्स। लेकिन ये जो एलेक्स जो बच्चा है अभी पैदा नहीं हुआ है, वो होगा आज से 30-40 साल के बाद। वो जब पैदा होगा और उसके भी 10 साल बाद आगे, जब वो 10 से 15 साल के बीच का है, ये कहानी तब की है। मतलब अभी ह्यूमैनिटी ने काफी कुछ तरक्की कर ली है एंड हम एआई में भी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हाँ, अब ध्यान रखिए कि वो टाइम है जब शायद पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ चुका है एंड पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए अलाउ नहीं करते, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि बच्चे बाहर जाएंगे तो उनको चोट लग सकती है, कुछ हादसा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए प्रेफर करते हैं कि बच्चा घर में रहेगा, सेफ रहेगा। ये वो टाइम आ चुका है जब ह्यूमंस एक दूसरे का कम सोशलाइज करते हैं। लेकिन फिर बच्चों की ग्रोथ के लिए तो एक कंपेनियन की जरूरत है ना, चाहे उनका भाई बहन या फिर एक दोस्त का साथ वो मिसिंग है। लेकिन तभी यहाँ पे होता ये है कि कुछ ऐसी कंपनीज निकल के आती हैं बाहर, जो कि मे बी एप्पल, टेस्ला, बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि ना एआई कंपेनियन बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। छोटे छोटे रोबोट्स जो कि बच्चों को साथ देंगे, उनकी केयर करेंगे, उनकी दोस्ती का साथ निभाएंगे, इमोशनल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब एआई में इतना ज्यादा आगे हम बढ़ चुके हैं। और वैसे ही एलेक्स को एक टॉय मिलता है, एक रोबोटिक टॉय मिलता है, इसका नाम है एडन। एडन काफी ज्यादा स्मार्ट है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड एआई में बहुत आगे बढ़ चुका है। इनफैक्ट हर किसी इंसान के पास ऐसे मोबाइल फोन्स होते हैं, सिमिलरली हर किसी के पास एक एआई कंपेनियन है, रोबोट, जो कि उनकी हर बात को सुनते हैं, उनके थेरेपिस्ट का भी काम करते हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी हर चीज में हेल्प करते हैं, चाहे फिर वो हाउस होल्ड चोर्स हो या फिर डे टू डे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम। तो एलेक्स के ज्यादा दोस्त नहीं है, उसका इकलौता दोस्त जो है वो है एडन, वो रोबोट जो कि एआई है। अब हर चीज हो गई एआई के साथ, और पला बड़ा हुआ, 20 साल हो गया, 25 साल का हो गया, लेकिन बढ़ते 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 एडन और एलेक्स का साथ दूर होता चला गया। और एडन के नोटिस किया गया एडन को कि अब वो उतना ज्यादा बबली नेचर नहीं है उसका। भले ही रोबोट है लेकिन उसकी भी ना एनर्जी आजकल कम लगती है। बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है, बट द वे इट यूज्ड टू रिएक्ट, इट डजंट रिएक्ट इन दैट वे एनीमोर। तो एडन के साथ यहाँ पे कभी बातचीत की जाती है कि एडन तुम रोबोट हो, व्हाट डू यू फील, तुम कुछ फील होता है, तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग्स है? एडन कहता है मुझे फीलिंग्स तो नहीं पता आप ह्यूमन जैसा, बट हाँ मुझे एक चीज काफी खराब लगती है कि एलेक्स अब मुझे कम टाइम देता है और मैं एलेक्स के लिए आज भी उतनी ही केयर करता हूँ। मैं हमेशा उसका एक मसीहा बन के, फिर उसका प्रोटेक्टर बन के रहना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए एलेक्स को कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे अब लोगों को समझने लगता है कि शायद जाने या ना अनजाने में एडन ने कॉन्शियसनेस डेवलप करना सीख लिया। उसके अंदर भी अब इमोशनल वैल्यू आ गई है। क्या ये सेल्फ लर्निंग का कमाल है, या ये लर्न कर अपने आप को, इसलिए क्या उसने अटैच कर लिया, या फिर कोडिंग इतनी अच्छी की गई थी कि वो समझ लगे कि एनवायरनमेंट क्या है, इमोशंस क्या है, कि उसने खुद भी वो इमोशंस डेवलप कर लिए। इसी की वजह से आप पे क्वेश्चंस और ज्यादा राइज होने लगते हैं कि क्या एआई अगर कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहा है, भले उसका नर्वस सिस्टम नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस शायद ह्यूमन जितनी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो क्या ये भी अपने राइट्स डिजर्व करते हैं? क्या ये भी डिजर्व करते हैं कि इनको भी जीने का हक दिया जाए, या फिर इनको बंद कर देना चाहिए? ये ऐसा क्वेश्चंस फ्यूचर में शायद उठ सकता है अगर ऐसी टेक्नोलॉजी बनती है तो। 2017 की बात है, फेसबुक ने 2 चैटबॉट्स डेवलप किए थे। एक का नाम था बॉब और दूसरा नाम था एलिस या एलिस। अब होता ये है कि नॉर्मल चैटबॉट्स पे काम कर रहे होते, लेकिन धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि वो चैटबॉट्स ने एक दूसरे से बात कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, जो कि ह्यूमंस को समझ नहीं आ रहा है। मे बी कोडिंग के थ्रू या फिर सिग्नल्स के थ्रू, एनर्जीज के, आई डोंट नो, बट ह्यूमंस को समझ नहीं आ रहा है। कुछ खतरे वाली बात नहीं थी, बट बात ये है कि अगर चैट बॉट्स या फिर कोई भी एआई आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, अपनी खुद की सेल्फ कॉन्शियसनेस ने डेवलप कर ली और बाकियों के साथ मिलजुल के आगे बढ़ने लग गया, तो शायद ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है। इस चीज को फील करते हुए क्रीपी लगा एंड दोनों चैट बॉट्स को बंद कर दिया गया। ये काफी फेमस इंसिडेंट्स है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो बात यह है कि क्या एआई अच्छा है ह्यूमंस के लिए, बुरा है, और अगर उसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है तो क्या है? देखिए, एआई के प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कोर्स हैं। प्रोज, अगर एक्चुअली इतना एडवांस हुआ है तो शायद जैसे कुछ लोग थेरेपिस्ट से जाने से घबराते हैं, शायद वो अपनी थेरेपी ले पाएंगे, क्योंकि एआई तो काफी स्मार्ट है, वो वर्ल्ड की सारी नॉलेज गेन कर सकता है, आपकी बात समझ सकता है, वो पूरे टाइम आपके साथ रहेगा, तो आपको जान पाएगा कि आपको कब क्या चीज की जरूरत है, तो आपके पास एक कंपेनियन रहेगा। लेकिन क्या ये भी सोचिए, आप सोशलाइज कम करेंगे, दूसरे ह्यूमन से आप कम मिलेंगे, आप हो सकता है घर में बैठे बैठे पूरा दिन बिता दे, पूरी लाइफ बिता दे। इसके बाद प्रोज ये है
कि आपकी मदद तो हो रही है काम में आपके, लेकिन कौन जॉब्स जा रही हैं, जो अनस्किल्ड वर्क होते हैं वो जा रहे हैं, स्किल्ड वर्क भी जा रहे हैं। जैसे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो मतलब मैं इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है, आईटी इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा था, बट उसकी जॉब जा चुकी है बिकॉज वो अब जिस फील्ड में था, मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूँगा कोडिंग का, वो ज़रूरत नहीं है उसकी। उन्होंने भी अपने कुछ ऐसे एआई एजेंट्स डेवलप कर लिए जो कि इनके लिए कोडिंग करके दे देते हैं। तो हाँ, जॉब से भी खतरा आ रहा है, लेकिन फिर यहीं पर हम ये भी देखें तो एआई जिस तरीके से ग्रो कर रहा है तो उस सेक्टर में भी जॉब्स और बढ़ रही हैं, एआई सेक्टर में, मशीन लर्निंग में भी बढ़ रही हैं। देखिए प्रोज एंड कॉन्स तो है, और कॉन सबसे बड़ा ये है कि अगर एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है तो यहाँ पे ना नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे इसके बारे में। एलन मस्क ने, काफ़ी लोगों ने भी कहा भी था कि अगर एआई इतना स्मार्ट बनता है तो कुछ रेगुलेशंस बनने चाहिए, चाहे फिर वो यूएन साथ में बैठे करे, पर जो भी कुछ रेगुलेशंस बनने चाहिए कि अगर एआई स्मार्ट बन जाता है, ह्यूमंस के अगेंस्ट चल जाता है, तब क्या होगा। क्योंकि फिल्म हमने देखी है टर्मिनेटर जैसी, जहाँ पे ह्यूमैनिटी पर खतरा है। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। इसका प्रोज ये भी है कि हम शायद क्वांटम कंप्यूटर में एडवांस हो सके, हम यूनिवर्स के राज को जान सके, हम वो सारी चीज़ें सॉल्व कर सके जो कि अभी तक अनसॉल्वेबल हैं। हम एआई या फिर क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू कुछ ऐसे ऐसे डिवाइस बना सके जिसके थ्रू में भी हम स्पीड ऑफ लाइट को समाव अचीव कर सके, या फिर सिमुलेशन क्रिएट कर सके कि हम जान पाए कि रिजल्ट क्या है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर में हमको मल्टीपल रिजल्ट्स मिल सकते हैं एट द सेम टाइम। एआई हमारी हेल्प करेगा उसको एडवांसमेंट में। मे बी एआई के थ्रू अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उनके बारे में भी जान पाएंगे। तो देखिए एआई के फायदे हैं, और एआई धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जाएगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ईजी होती जाएगी। याद है जब ईमेल्स लिखने पड़ते थे हमको मैनुअली, अभी भी लोग करते हैं, बट अब क्या हो चुका है, हमें जो भी कुछ ईमेल चाहिए कंटेंट डालो और चैट जीपीटी आपके लिए प्रिपेयर करके दे देता है। चैट जीपीटी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ईजी बनाई लाइफ में, लेकिन बहुत लोगों की जॉब्स भी गई हैं सिर्फ चैट जीपीटी की वजह से, और ये एडवांस हो रहा है। ऑल्दो काफी लोग ये भी मानते हैं कि एआई इतना भी एडवांस नहीं हो पाएगा, उसमें कॉन्शियस नहीं आ पाएगी, उसका खुद का ब्रेन नहीं है, क्योंकि जो भी ब्रेन है वो एआई अगर एक्चुअली ब्रेन है तो ह्यूमंस नहीं बनाया है, कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशंस के साथ, उससे ज्यादा ओवरकम नहीं कर पाएगा। लेकिन एवरीथिंग इज हैकेबल, राइट। यहाँ पे कितने से कितने बड़े आप पावरफुल सॉफ्टवेयर बना लीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ वायरस आ जाता है। एंटीवायरस की तभी जरूरत पड़ती है। तो हर चीज हैकेबल है, अगर गलत हाथों में आ गया तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। सोचिए इतना एडवांस एआई आ गया, किसी बड़े हैकर ने न्यूक्लियर कोड चुरा लिए तो क्या होगा। और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है जब एक्चुअली एआई लोगों के पास उसकी मैक्सिमम पावर आनी शुरू हो जाएगी। ये भी होगा। फिर लोगों को ये भी मानना है नर्वस सिस्टम नहीं तो शायद इमोशनल इंटेलिजेंस उतना नहीं बन सकता है, बट दूसरी चीज ये हो सकती है अगर एआई में कॉन्शियसनेस है तो वो ऐसी होगी कि एआई को सिखा दिया कि अगर मैं रो रहा हूं तो उसको मुझे सिंपैथी देनी है, मुझे मेरी केयर करनी है। तो शायद एक कोडिंग के बिहाफ पे वो बस समझ जाएगा कि मुझे ऐसे रिएक्ट करना है। उसने खुद कुछ फील नहीं होगा, बट उसकी कोडिंग ये है, उसको इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना है। ये सब उसमें आ सकता है, और बहुत सारी क्वालिटीज में इंस्टॉल करके हम बना पाएंगे इस तरीके से कि उसको बस इतना पता है कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। टर्मिनेटर 2 में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है जहाँ पे हम देखते हैं जॉन कॉनर जो कि बच्चा है वो रो रहा होता है, एंड टर्मिनेटर से आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर पूछते हैं कि व्हाई डू यू क्राई, बिकॉज वो रोबोट है, और वो कहता है यू वोंट अंडरस्टैंड। बट फिल्म के एंड की तरफ हम ये देखते हैं जब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, स्पॉइलर अलर्ट, जब अपने आप को सैक्रिफाइस करने जा रहा होता है बिकॉज वो भी एआई है, तब वो फिर से देखते हैं जॉन कॉनर को रोते हुए, कहते हैं नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमंस क्राई, क्योंकि उसने भी वो एक पार्ट सीख लिया था। एआई ने भी ह्यूमंस के साथ रह के सीख लिया था कि ह्यूमंस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एआई में एग्जैक्टली वैसी कॉन्शियसनेस नहीं होगी जैसे ह्यूमंस में है, लेकिन हाँ एक लिमिटेशन के साथ एक कॉन्शियसनेस जरूर डेवलप हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स हैं प्लीज मेरे साथ कॉमेंट्स में जरूर शेयर करना। आपका क्या पर्सपेक्टिव है एआई को लेके, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।